अब से पहले के 4 वीडियोज़ में मैंने आपको टेंसेस की थ्योरी पढ़ाई है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में, भले ही वो एग्ज़ाम एकेडमिक हो यानी 9th 10th 11th 12th का हो या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कहीं भी थ्योरी नहीं पूछी जाती। कहीं भी ऐसा नहीं पूछा जाता कि फला टेंस का सेंटेंस कैसे बनता है। पूछा क्या जाता है, आपके सामने सेंटेंस होता है, सेंटेंस में कहाँ कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी या कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आपसे पूछा जाता है। यानी आपको नियम बताने नहीं होते बल्कि लागू करके बताना होता है। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल ग्रामर या अप्लाइड ग्रामर। अप्लाइड ग्रामर और प्रैक्टिकल ग्रामर के लिए आपको रियल में करके दिखाना होगा। आपको ये बताना नहीं होगा कि सेंटेंस कैसे बनता है, आपको बना के दिखाना होगा। और टेंसेज के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, वो मैं आज आपको बताता हूं। इस वीडियो में आपको मैं कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में और एकेडमिक एग्जाम्स में आपको मिलते रहते हैं, आपका वास्ता इनसे पड़ता रहता है। ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ देखिए, मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा सेंटेंस को और फिर उसकी थ्योरी बताऊंगा, उसका रूल आपको बताऊंगा कि वो कैसे बना। सबसे पहला सेंटेंस हमारा है द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। अक्सर ऐसा होता है कि सेंटेंस के एक हिस्से को बनाकर दिया जाता है और दूसरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म दे दी जाती है और आपको उसको सही फॉर्म में भरना होता है। इस सेंटेंस में आप देखिए, ये सेंटेंस अक्सर आपने सुना भी होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। सेम ऐसा नहीं हो कि इससे मिलते जुलते सेंटेंसेज आ जाते हैं। जैसे इसमें है द पेशेंट डाई वाला, इसके बजाय कई बार ये आ जाता है द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बात वही है, वर्ब आपको सही उसकी फॉर्म बतानी होती है। अब इसमें देखिए द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा रूल है जिसमें किसी तरह के कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। आप एक चीज समझ लीजिए, जहां कहीं भी बिफोर आए, बिफोर से पहले परफेक्ट टेंस आएगा और बिफोर के बाद सिंपल आएगा। आप अच्छी तरह समझ लीजिए इसको। जैसे ये बीच में बिफोर है, बिफोर से पहले परफेक्ट टेंस और बाद में सिंपल। ये बहुत सिंपल थ्योरी है। तो दो चीजें हमारे सामने आ गई कि बिफोर है तो उससे पहले परफेक्ट टेंस आएगा, बिफोर के बाद सिंपल आएगा। ये बात तो हम समझ गए। अब यहां पर बिफोर से पहले परफेक्ट आएगा, ये हमारी समझ में आ गई बात। ये बिफोर है, इससे पहले परफेक्ट आएगा। लेकिन परफेक्ट भी 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो हम कौन सा परफेक्ट यहाँ पे रखें, ये हमको फिर समझना पड़ेगा। इसके लिए हमको सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे जाना पड़ेगा। दूसरे पार्ट में देखिए द डॉक्टर केम। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां होती है वहां टेंस होता है पास्ट सिंपल। ये मैंने टेंसेज में पढ़ाया है इससे पहले के 4 वीडियोज, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने सिंपल या इंडेफिनिट टेंसेज पढ़ाए हैं। आप उनको पहले समझिए। अगर आपको टेंसेज नहीं आते तो उनके बिना ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज नहीं आएगा और एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरह के। तो आप उनको पहले देखें। फर्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, सभी सिंपल टेंसेज पढ़ाए हैं। यहाँ ये पास्ट सिंपल है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल है। दो चीजें हमारे सामने आ गई। बिफोर है, बिफोर से पहले परफेक्ट टेंस आएगा। परफेक्ट कौन सा आएगा, इसके लिए हमें दूसरा रूल अप्लाई करना होगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल है, यानी पास्ट टेंस है और पास्ट के साथ हमेशा पास्ट ही आता है। ये बात आप समझ लीजिए। भले ही सेंटेंस 1 किलोमीटर लंबा हो, लेकिन अगर वो पास्ट में शुरू हुआ है तो पास्ट में ही खत्म होगा और उसके लास्ट में अगर पास्ट है तो पहले भी पास्ट ही होगा। तो दो चीजें हमारे सामने आ गई। बस एक ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में बीच में बट आ गया तो बट का मतलब तो आप समझते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। और जहां किंतु परंतु आ जाती है वहां पे सारे कानून फेल हो जाते हैं, सारा सिस्टम फेल हो जाता है। कहते हैं ना किंतु परंतु आ गया। तो किंतु परंतु नहीं हो यानी बट नहीं हो तो ये बिल्कुल सॉलिड रूल है कि आप अच्छी तरह समझ के कर लीजिए इसको। पास्ट के साथ पास्ट आएगा, बिल्कुल सॉलिड है, पास्ट के साथ पास्ट आएगा। यहाँ पे पास्ट है, पास्ट सिंपल है यानी पास्ट है, तो यहाँ भी पास्ट आएगा। पास्ट कौन सा आएगा ये हमें बिफोर ने बताया। हमें दो चीजें यहाँ देखनी होंगी। बिफोर ने हमको बताया कि बिफोर से पहले देखिए परफेक्ट आता है
तो हम यहाँ परफेक्ट बनाएंगे। परफेक्ट कौन सा बनाएंगे ये इसने बताया, सेकंड पार्ट ने। यहाँ पास्ट है तो पास्ट के साथ पास्ट आएगा, दोनों चीज़ों को हम मिलाएं। इसने बताया पास्ट आएगा, बिफोर ने बताया परफेक्ट आएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होगा। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैड के साथ। ये हैड हो गया और ये थर्ड फॉर्म हो गई डाइड। तो हमारा सेंटेंस बना द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिल्कुल सही आपका ये सेंटेंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से भी और बिल्कुल सिंपल थियरी है। अगले सेंटेंस में देखिए, द डॉक्टर कम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। आप अच्छी तरह ये मान के चलिए कि पेपर सेट करने वाला एग्जामिनर जिसने क्वेश्चन पूछा है वो कैसे भी पूछ सकता है। वो ये कर सकता है कि पहले वाला जो हिस्सा है सेंटेंस का उसको वो कंप्लीट कर देगा और दूसरे में खाली वर्ब दे देगा जो आपको भरनी होगी। यानी पहला हिस्सा कंप्लीट करके दूसरे में आपसे पूछ सकता है। कई बार ये हो सकता है कि पहले में खाली वर्ब दे देगा और दूसरा पूरा कर देगा, उसके बेस पे आपको पहला बनाना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में ही खाली छोड़ देगा और कोई ऐसा वर्ड साथ में दे देगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म दे देते और यहाँ कम की भी फर्स्ट फॉर्म दे देते और आगे यस्टरडे कर देते, तो यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, तो यस्टरडे है इसका मतलब पास्ट टेंस है, तो हम समझ जाते कि टेंस पास्ट है। और नियम क्या कहता है कि बिफोर से पहले परफेक्ट और बिफोर के बाद सिंपल, और यस्टरडे होता तो वो हमको बता देता कि पास्ट टेंस है। तो हम यस्टरडे से पास्ट का पता लगाते, फिर बिफोर से पहले परफेक्ट कर देते, बाद में सिंपल कर देते, तो ये हो जाता है। यानी दोनों तरफ से भी खाली छोड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर सेंटेंस का एक हिस्सा कंप्लीट किया गया होता है और दूसरा हिस्सा हमारे कंप्लीट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। पहले सेंटेंस में फर्स्ट वाला खाली था और दूसरा वाला कर दिया था। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, इसमें सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो है द डॉक्टर, और यहाँ पे कम दे दिया, फर्स्ट फॉर्म दे दी, कुछ भी हमें बताया नहीं। लेकिन आफ्टर के बाद द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट बनाकर दे दिया। अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा, बिफोर से पहले परफेक्ट होता है और बाद में सिंपल या इंडेफिनिट होता है। आफ्टर में उल्टा होता है, आफ्टर से पहले होगा सिंपल और बाद में परफेक्ट। तो अब आप देखिए, आफ्टर से पहले सिंपल बाद में परफेक्ट, तो पहले सिंपल मतलब यहां पे सिंपल टेंस आएगा, ये तो हम समझ गए, और बाद में परफेक्ट आएगा, ये परफेक्ट आ ही गया। देखिए आफ्टर के बाद परफेक्ट, तो हैड डाइड पास्ट परफेक्ट है। अब आफ्टर से पहले सिंपल आएगा, सिंपल कौन सा आएगा, अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट के साथ हमेशा ही पास्ट आता है। अगर सेंटेंस के दूसरे पास्ट पार्ट में ये पास्ट परफेक्ट है तो इधर भी पास्ट आएगा, ये पास्ट है तो यहां भी पास्ट आएगा। पास्ट कौन सा आएगा, ये आफ्टर ने बताया, आफ्टर से पहले सिंपल आता है तो यहां पास्ट सिंपल आएगा। पास्ट सिंपल में बहुत सीधी सी बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, कम के बजाय केम आ जाएगा। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट के मर जाने के बाद डॉक्टर आया। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के उल्टे हैं। पहले वाले में बिफोर था तो बिफोर से पहले परफेक्ट आता है, बाद में सिंपल आता है। पहले हैड डाइड पास्ट परफेक्ट आ गया, बाद में केम सिंपल, ये पास्ट सिंपल आ गया, केम सेकंड फॉर्म है। दूसरे सेंटेंस में आफ्टर है, आफ्टर से पहले सिंपल आता है, बाद में परफेक्ट आता है। पहले केम आया, पास्ट सिंपल आ गया, हैड डाइड पास्ट परफेक्ट हो गया। तो ये दो चीजें आप समझ लीजिए कि बिफोर से पहले परफेक्ट, बिफोर के बाद सिंपल, आफ्टर से पहले सिंपल, आफ्टर के बाद परफेक्ट। और इन दोनों में एक कॉमन रूल कि पास्ट के साथ हमेशा पास्ट आता है। मैं समझता हूं कि ये दोनों सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए तीसरे सेंटेंस पर चलते हैं। ये सेंटेंस हमारा है, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब यहां देखिए एक नई चीज आ गई, कम्स यानी प्रेजेंट सिंपल। एक बात आप समझ लीजिए कि जब दो घटनाएं फ्यूचर में होने वाली हैं या दो काम फ्यूचर में होने वाले हैं, तो भले ही हम हिंदी में दोनों को फ्यूचर में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक काम फ्यूचर टेंस में बताया जाएगा और दूसरा प्रेजेंट में बताया जाएगा। एक फ्यूचर में और दूसरा प्रेजेंट में। अब किसको फ्यूचर में बताएंगे, किसको प्रेजेंट में बताएंगे, वो भी समझ लीजिए। जो मेन इवेंट है या जो मेन काम है, घटना है, मुख्य घटना, वो तो फ्यूचर में आएगी, और जो टाइम बताने वाली घटना है वो प्रेजेंट में आएगी। अब देखिए इसमें मुख्य घटना क्या है, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर कम्स। पेशेंट मर चुका होगा इससे पहले कि डॉक्टर आएगा। मेन इवेंट हमारी क्या है कि पेशेंट मर चुका होगा, डॉक्टर आएगा। कब मर चुका होगा पेशेंट, बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले। यानी डॉक्टर का आना सिर्फ टाइम बता रहा है,
डॉक्टर का आना टाइम बता रहा है कि पेशेंट किससे पहले मर चुका होगा, डॉक्टर के आने से पहले। तो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, पेशेंट का मरना, और डॉक्टर का आना सिर्फ टाइम बता रहा है। तो जो मेन इवेंट है वो फ्यूचर में आएगी। अब फ्यूचर में कौन से में आएगी, अभी मैंने बताया था आपको कि बिफोर से पहले परफेक्ट आता है, बाद में सिंपल आता है। बिफोर के बाद देखिए सिंपल है ना, प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन अभी मैंने ये बताया कि फ्यूचर कभी भी दो हिस्से, दो बातें फ्यूचर में हुई है तो दोनों में फ्यूचर नहीं आएगा, एक में फ्यूचर आएगा, एक में प्रेजेंट आएगा। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आएगा, दो घटनाएं फ्यूचर में घटी हैं तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आएगा, ठीक है। अब कम्स है, यहां प्रेजेंट है तो यहां फ्यूचर आएगा। फ्यूचर कौन सा आएगा, बिफोर से पहले परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट आएगा। तो द पेशेंट विल हैव डाइड, ये बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका होगा। इस बात को फिर समझ लीजिए कि बिफोर से पहले परफेक्ट आता है तो ये हमने परफेक्ट बना दिया, फ्यूचर परफेक्ट। बिफोर के बाद सिंपल आता है तो ये प्रेजेंट सिंपल है। अब यहां पर ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं कि बिफोर से पहले परफेक्ट और बाद में सिंपल आता है, ये मैंने यहां बता दिया। आफ्टर है तो आफ्टर से पहले सिंपल और बाद में परफेक्ट आता है। यहां एक नई बात क्या आई कि फ्यूचर के साथ दूसरा टेंस कौन सा आता है, फ्यूचर के साथ कभी फ्यूचर नहीं आता, फ्यूचर के साथ आता है प्रेजेंट। बस ये बात समझने वाली है, फ्यूचर के साथ हमेशा प्रेजेंट आता है, ना कि फ्यूचर के साथ फ्यूचर। अगर दो बातें फ्यूचर में होने वाली हैं तो दोनों कभी भी फ्यूचर में नहीं आएंगी। मेन इवेंट फ्यूचर में आएगी और टाइम बताने वाली इवेंट सिंपल प्रेजेंट में आएगी। वो हो सकता है सिंपल भी हो वो सकता है कंटिन्यूअस भी हो सकता है परफेक्ट भी हो, लेकिन टाइम बताने वाली इवेंट प्रेजेंट में आएगी और मेन इवेंट फ्यूचर में आएगी। अब चलिए अगले सेंटेंस पर, ये शायद आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। बिफोर से पहले परफेक्ट, बिफोर के बाद सिंपल, तो सिंपल प्रेजेंट है, बिफोर के बाद पहले परफेक्ट आएगा। परफेक्ट कौन सा आएगा, ये हमें इस रूल ने बताया कि फ्यूचर के साथ प्रेजेंट आता है तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर है, यहां पर फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। अब फोर्थ सेंटेंस हमारा, द डॉक्टर कम आफ्टर द पेशेंट हैज डाइड। सेम चीज है, ऊपर वाले में पहले बिफोर था फिर आफ्टर आया, पास्ट में थे दोनों। अब यहां फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन, ऊपर पास्ट से पास्ट का कॉम्बिनेशन था दो सेंटेंसेस में, तीसरे और चौथे सेंटेंस में फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है। तो यहां देखिए पहले बिफोर था तो उससे पहले परफेक्ट टेंस था और बाद में सिंपल। अब आफ्टर है तो आफ्टर से पहले सिंपल होगा और बाद में परफेक्ट होगा। बाद में परफेक्ट कौन सा होगा, ये देखिए परफेक्ट आ गया, हैज डाइड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो घटनाएं फ्यूचर में होने वाली हैं तो जो मेन इवेंट है वो फ्यूचर में आएगी और टाइम बताने वाली प्रेजेंट में आएगी। अब यहां पर देखो, अब ऊपर वाले में पेशेंट का मरना इंपॉर्टेंट था कि पेशेंट मर चुका होगा, किससे पहले मर चुका होगा, डॉक्टर के आने से पहले। ऊपर वाले सेंटेंस में डॉक्टर का आना टाइम बता रहा था, मेन इवेंट पेशेंट का मरना था। लेकिन यहां देखिए द डॉक्टर कम्स आफ्टर द पेशेंट हैज डाइड, तो ये कम्स जो है ये फ्यूचर में बन जाएगा कम। अब द पेशेंट हैज डाइड, पेशेंट मर चुका है, ये टाइम बता रहा है, पेशेंट का मरना टाइम बता रहा है, मेन इवेंट है डॉक्टर का आना। डॉक्टर कब आएगा, जब पेशेंट मर चुका होगा। तो देखिए आफ्टर से पहले परफेक्ट, यहां पर परफेक्ट, सॉरी आफ्टर से पहले सिंपल, यहां पर सिंपल आएगा और आफ्टर के बाद परफेक्ट है, ये दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो इसके साथ फ्यूचर आएगा। फ्यूचर कौन सा आएगा, सिंपल आएगा। द डॉक्टर विल कम, हो गया, द डॉक्टर विल कम आफ्टर द पेशेंट हैज डाइड, यानी पेशेंट के मर जाने के बाद डॉक्टर आएगा। यहां मेन चीज है डॉक्टर का आना, पेशेंट का मरना सिर्फ टाइम बता रहा है कि कब आएगा डॉक्टर, जब पेशेंट मर चुका होगा। तो फिर समझ लीजिए आफ्टर से पहले सिंपल आता है, ये फ्यूचर सिंपल आ गया। आफ्टर के बाद परफेक्ट आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। फिर से चारों सेंटेंसेस को आप देख लीजिए, बिफोर से पहले परफेक्ट और बिफोर के बाद सिंपल, ये थियरी इस सेंटेंस में एक। दूसरी बात है पास्ट के साथ पास्ट आता है, तो फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, बिफोर से पहले परफेक्ट आना चाहिए, परफेक्ट आएगा, लेकिन कौन सा परफेक्ट, पास्ट के साथ पास्ट आता है। यहां केम सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल है तो यहां भी पास्ट आएगा, बिफोर से पहले परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आ गया। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बिफोर से पहले परफेक्ट और बिफोर के बाद सिंपल,
एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये हो गया कि पास्ट के साथ पास्ट आएगा, तो पास्ट के साथ पास्ट आना है, यहाँ केम पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट आएगा। कौन सा आएगा? परफेक्ट आएगा, क्योंकि बिफोर से पहले परफेक्ट आता है। दूसरे में देखिए, आफ्टर से पहले सिंपल, आफ्टर के बाद परफेक्ट। आफ्टर के बाद परफेक्ट है, हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट है, तो आफ्टर से पहले सिंपल आएगा। सिंपल कौन सा आएगा? पास्ट के साथ पास्ट आना चाहिए, इसलिए पास्ट सिंपल आएगा। तीसरे सेंटेंस में फिर देख लीजिए, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। यहाँ पे देखिए बिफोर आ रहा है, तो बिफोर से पहले परफेक्ट आएगा और बिफोर के बाद सिंपल आएगा। लेकिन कौन सा आएगा? देखिए यहाँ पर कम्स है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट के साथ पास्ट तो आएगा नहीं, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आता है, तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आता है, इसलिए यहाँ फ्यूचर आएगा। फ्यूचर कौन सा आएगा? ये बिफोर ने बताया कि बिफोर से पहले परफेक्ट आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट आ गया, विल हैव डाइड। चौथा सेंटेंस देखिए, इसमें आफ्टर है, आफ्टर से पहले सिंपल होता है और आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस होता है, ये तो हमें पता है। आफ्टर से पहले सिंपल और आफ्टर के बाद परफेक्ट, लेकिन कौन सा सिंपल और कौन सा परफेक्ट, ये हमें इसने बताया। हैज डाइड यानी प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट फ्यूचर के साथ आता है, फ्यूचर प्रेजेंट के साथ आता है, तो यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ फ्यूचर आएगा। फ्यूचर कौन सा आएगा? आफ्टर से पहले सिंपल आता है, फ्यूचर सिंपल आएगा, विल कम। ये 4 सेंटेंसेस मैंने अभी आपको प्राइमरीली ये बताए हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, कुछ मॉडल पेपर्स भी मैं आपको करवाऊंगा जिनमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, या जिनको ये कहें कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आने वाले जैसे लगते हैं, ऐसा माना जा सकता है, हम गैस कर सकते हैं कि एग्जाम्स में अपीयर होंगे। इसलिए आप अगला वीडियो भी देखें। इस वीडियो में बहुत लंबा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि एक बार आप बेसिक थ्योरी समझ जाएं। ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और शेयर करें। अगर आपको यूज़फुल ना लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें और पेज को फॉलो भी ना करें, क्योंकि वो आपके लिए यूजलेस होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।